दोस्तों, आज हम डेविड गॉगिंस नाम के एक आदमी के बारे में बात करेंगे। आप में से कई लोग उन्हें मेंटल टफनेस का सिंबल मानते होंगे, पर क्या वो हमेशा से ऐसे थे? नहीं। उनकी शुरुआती लाइफ बहुत दर्द और स्ट्रगल से भरी हुई थी। डेविड का बचपन खुशियों भरा नहीं था। उन्होंने ऐसी भयानक चीजें झेली जो किसी बच्चे को नहीं झेलनी चाहिए। उनके पिता अब्यूसिव थे, घर में डर का माहौल रहता था। उन्हें अपने छोटे से टाउन में रेसिज्म का भी सामना करना पड़ा। स्कूल भी टफ था, उन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी। इसके ऊपर से उन्हें एस्मा और एक रेयर सिकल सेल ट्रेट भी था। जब डेविड बड़े हुए तो लाइफ आसान नहीं हुई। उनका वजन करीब 135 किलोग्राम हो गया था। वो पेस्ट कंट्रोलर की एक लो पेइंग जॉब करते थे। उनके दिन अंधेरे थे, डिप्रेशन से भरे हुए। फिर एक ऑर्डिनरी दिन कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ। डेविड टेलीविजन देख रहे थे, हमेशा की तरह हारा हुआ महसूस कर रहे थे। नेवी सील्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसने उनके अंदर एक चिंगारी जला दी। डिसीजन तो ले लिया था, पर रास्ता आसान नहीं था। नेवी सील्स ज्वाइन करने के लिए उन्हें एक पहाड़ चढ़ना था। सबसे बड़ी रुकावट उनका वजन था। स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो बहुत ज्यादा हैवी थे। डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि ये लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन डेविड गॉगिंस ज्यादातर लोगों जैसे नहीं है। उन्होंने फाइट करने का फैसला किया, अपने ही शरीर के खिलाफ जंग छेड़ने का। डेविड को 3 महीने से भी कम टाइम में 50 किलोग्राम से ज्यादा वजन कम करना था। उन्होंने एक एक्सट्रीम डाइट और ब्रूटल एक्सरसाइज रूटीन शुरू किया। वो दौड़े, उन्होंने साइकिलिंग की, उन्होंने खुद को दर्द से भी आगे पुश किया। हर दिन अपने पुराने सेल्फ के खिलाफ एक बैटल थी, और यकीन नहीं होता, उन्होंने अपना टारगेट वेट अचीव कर लिया। नेवी सील ट्रेनिंग में एंटर करना तो बस शुरुआत थी। उन्हें हेल वीक झेलना पड़ा, जो फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस का एक ब्रूटल टेस्ट था। डेविड ने इसका सामना एक बार नहीं बल्कि 3 बार किया। आखिरकार अनइमेजिनेबल एफर्ट के बाद डेविड गॉगिंस कामयाब हुए। वो एक नेवी सील बने, एक एलीट वॉरियर। नेवी सील बनना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन डेविड गॉगिंस के लिए यह अंत नहीं था। ये एक नई शुरुआत थी, एक प्लेटफॉर्म। उन्होंने और भी टफर चैलेंजेस ढूंढना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि असली ग्रोथ हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होती है। वो देखना चाहते थे कि वो अपनी लिमिट्स को कितना पुश कर सकते हैं। तो उन्होंने अल्ट्रा एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन दौड़ी, जो डेथ वैली से होकर गुजरने वाली 217 किलोमीटर की रेस थी। उन्होंने 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन्स पूरी की है। वो एक डिस्टेंस साइकिलिस्ट और ट्रायथलीट भी है। एक बार उन्होंने 24 घंटों में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि ये सब मेंटल टफनेस के बारे में है। ये सेल्फ बिलीफ और अटूट विल पावर के बारे में है। डिसिप्लिन ही वो चीज है जो आपको हर एक दिन चलाते रखती है। उनकी जर्नी लाखों लोगों को बहाने बनाना छोड़ने के लिए इंस्पायर करती है। वो सिखाते हैं कि असली ताकत अंदर से आती है। डेविड गॉगिंस सिर्फ इंस्पायर नहीं करते, वो टूल्स भी देते हैं। वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं जिन्हें कोई भी यूज कर सकता है। पहला है अकाउंटेबिलिटी मिरर। इसका मतलब है खुद को ईमानदारी से देखना। कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई झूठ नहीं, बस कच्चा सच। अगला है उनका फेमस 40% रूल। जब आपका माइंड आपसे कहता है कि आप थक गए हो, तब आप अपनी असली कैपेसिटी के सिर्फ 40% पर होते हो। हमें उस मेंटल बैरियर को पार करना सीखना होगा। एक और पावरफुल टूल है कुकी जार। ये एक मेंटल जार है जो आपकी पिछली सक्सेसेस से भरा होता है। जब आप किसी टफ चैलेंज का सामना करते हैं तो आप इस कुकी जार में हाथ डालते हैं। ये कुकीज आपकी ताकत की याद दिलाती है। फिर है कैलसिंग द माइंड। रेगुलरली ऐसी चीजें करें जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराती हैं। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंटली अपना वाई ढूंढें। ये वाई आपके फ्यूल का अल्टीमेट सोर्स है। डेविड गॉगिंस की जर्नी हमें दिखाती है कि जो इम्पॉसिबल लगता है वो पॉसिबल हो सकता है।